हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि केतु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या मिलने वाला है। इसके पहले आपने कई वीडियो देखी होगी, परंतु इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्या अच्छा होने वाला, क्या बुरा होने वाला है, कैसे हम बचाव अपना कर सकते हैं। 2024 तो अब गया, परंतु 2025 में जो एक केतु का परिवर्तन है ये क्या प्रभाव आपको देने वाला है, इसे हम समझेंगे। 2024 जाते जाते केतु ने 10 नवंबर की रात्रि में 26:36 में सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो अब ये नवंबर, उसके बाद दिसंबर, फिर 2024 के बाद 25 आ जाएगा। तो ये क्योंकि केतु का नक्षत्र परिवर्तन है, लंबे समय के लिए है, यानी कि जुलाई तक केतु महाराज सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में ही गोचर करने वाले हैं। इस समय आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में केतु महाराज। तो केतु का ये स्वभाव है, एक सिद्धांत है कि केतु राहु जिस राशि में बैठते हैं उसी ग्रह के अधिपति के अनुसार ही वो फल देते हैं। राशि के जो अधिपति हैं, जो ग्रह हैं, उन्हीं के अनुसार यानी कि बुध के अनुसार केतु फल देने वाले हैं। परंतु अब सूर्य के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे तो उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि जब कोई भी समस्या आती है तो उसका कोई न कोई समाधान होता है। ये बिल्कुल सही बात है। केतु महाराज आपके जीवन में कुछ समस्याओं का हल भी लाए हैं, तो कुछ सावधानियां भी रखनी हैं आपको। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो ग्रहस्थितियाँ 2025 में बनती हुई जा रही हैं, 2024 से ही निर्माण हो रही हैं, वो सब संकेत 2025 में आने वाली समस्या की ओर, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं जो ग्रहस्थितियाँ हैं, मंगल महाराज इस समय नीच अवस्था में हैं इतने लंबे समय के लिए, और अब केतु भी सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और शनि का भी परिवर्तन 2025 में होगा, राहु और केतु का भी परिवर्तन होगा, और वो अमावस्या की तिथि भी होगी। तो कई सारी स्थितियां होंगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। आने वाले समय में उसकी भी हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, केतु महाराज आपके जीवन में इस समय कई ऐसे काम हैं जो आपके बन सकते हैं। इस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने जो पहले मेहनत की है उसका अब रिजल्ट आपको मिल रहा है, यानी कि अनायास ही ऐसी स्थितियां बनना शुरू हो जाएंगी कि आपको अचानक लाभ मिलना चालू हो जाएगा, आपके काम बनने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान होगा, और साथ में आपके अंदर इस समय एनर्जी में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। परंतु ये एनर्जी में वृद्धि कई बार बहुत अधिक हो जाएगी, जिसकी वजह से आप जोश में आके होश गंवाएंगे और फिर गलतियां करेंगे। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जोश में आना तो अच्छी बात है, परंतु अधिक जोश फिर कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करता है। किसी भी चीज़ की आवश्यकता उतनी ही है हमें जो कि एक लिमिट है। यदि लिमिट से ज़्यादा हमें कुछ मिल जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाता है। अब जैसे देखा जाए तो मिठाई बहुत लोगों को बहुत पसंद होती है, परंतु लिमिट से ज़्यादा मिठाई मिल जाए तो फिर वो समस्या उत्पन्न कर देती है। इसीलिए हर चीज़ की लिमिट है। तो आपको थोड़ा सा अपने जोश में धैर्य रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं। आप परीक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, कहीं कोई महत्वपूर्ण जीवन का एक, क्योंकि जीवन में परीक्षाएं तो आए दिन होती ही हैं, परंतु कोई महत्वपूर्ण स्थिति है वहाँ पर भी आपको साहस मिलेगा और उसे आप पार कर जाएंगे। थोड़ा सा अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, रिश्ते का थोड़ा सा ध्यान रखिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, है ना, क्योंकि कई बार माता पिता कुछ बात कह देते हमें नहीं समझ में आती है, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि मन में मतभेद की स्थिति पैदा हो। इससे थोड़ा सा आपको बचना होगा।
जो लोग अपने जीवन में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी स्थितियाँ रुकावट की पैदा होंगी। मतलब जो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं, थोड़ा सा कहीं न कहीं मन भटकाव की स्थिति में जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मन भटके नहीं, क्योंकि मन भटका तो सब कुछ भटका। इसके अलावा आप अपने जीवन में इस समय ये भी देखेंगे कि आए दिन मानसिक तनाव जो बना हुआ था वो तनाव अब कम होता हुआ दिखाई देगा। धीरे 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 मानसिक तनाव अब कम होता हुआ दिखाई देगा। और एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि आप जितना हो जाए, जो भी हो जाए, कोई भी कुछ कहे, आपको क्रोध से बचना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध करेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि इस समय क्रोध अधिक मात्रा में होगा, जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। और आपको अपने संतान के प्रति जो शिकायत थी, संतान के प्रति जो किसी भी तरह का मतभेद था, वो कहीं न कहीं अब कम होगा धीरे धीरे। ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, उनको अपने गर्भ का ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए, क्योंकि संभवतः गर्भ में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि देखिए क्या हुआ करता है, ये बहुत नाजुक समय होता है और इसमें एक छोटी सी गलती कहीं न कहीं हमें समस्याएं उत्पन्न करती है। तो गर्भ का थोड़ा सा ध्यान रखें। जो लोग अचानक धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है, परंतु इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये जो धन प्राप्ति आपको हो गया, इसे ज़रूर कुछ न कुछ धर्म कर्म के काम में लगाइएगा, लोगों के हेल्प के लिए लगाइएगा। ऐसा नहीं कि जो धन प्राप्ति हुई है उसे बस पूरा ही हमें ले लेना है, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में जब केतु गोचर कर रहे हैं तो कहीं न कहीं फिर यदि आप जो आपको धन प्राप्ति हुई है उसमें यदि आपने कुछ धर्म कर्म आदि नहीं किया तो वो थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और धन कई बार फिर वो हजम नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। जो लोग परमानेंट प्रयास कर रहे हैं कि हम विदेश जाएं पर नहीं हो पा रहा है, तो इस समय विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। और ख़ासकर वो विद्यार्थी जो विदेश में जाके अध्ययन करना चाहे तो उनको भी मौका मिलेगा। रही बात, जैसे मैंने बताया कि बाधाएं तो आएंगी, तो बाधाएं तो हैं परंतु मौका भी है। इसके अलावा जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में और ख़ासकर अपने जीवन में अचानक धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, उनके लिए भी बड़ा अच्छा मौका है। तो देखा जाए तो केतु का ये परिवर्तन कई प्रभाव दे रहा है, आपको लाभ दे रहा है कई तरह से। बस थोड़ी सी सावधानी, जोश में अधिक जोश ना हो, क्रोध ना हो अधिक, इस बात का ध्यान रखना। बाकी केतु का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको लाभ ही पहुंचा रहा है। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में एक तो आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अपनी दिनचर्या को अच्छी कर लीजिए, सुबह जितना जल्दी हो सके तो उठिए। इसके अलावा आप पूरे राम दरबार की आराधना करिए। और राम दरबार की आराधना में ये वैसे भी हर व्यक्ति को पता होता है और लोग करते भी हैं, फिर भी विशेष रूप से तुलसी अर्पण जरूर करिए भगवान राम को, हनुमान जी को, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो तुलसी का अर्चन करिए और राम नाम का जितना ज़्यादा जप कर सकते हैं उतना जप करिए। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय आपको लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।